है। जी। और इसी खबर पर अजय कुमार आर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूवैज्ञानिक हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से ये जोशीमठ में भू धसाव हो रहा है और इसरो ने भी अलर्ट जारी किया है, पिछले 12 दिनों में अगर देखा जाए तो 5.4 सेंटीमीटर जो जमीन है वो धस चुकी है। किस तरह से देखा जाए और कितना बड़ा ये कहा जाए कि एक चिंता का विषय है? देखिए शांति जी, ऐसा है कि ये तो बेहद ही चिंता का विषय है। वो इसलिए क्योंकि इसके पूर्व में कभी भी इस तरह की घटना देखी नहीं गई है। जो भी इस तरह की घटना हुई भी हो तो 4, 5, 6 साल के अंतराल पे इस तरह का देखा जाता है, क्योंकि हिमालय एक लगातार बढ़ने वाली पर्वत श्रृंखला है। तो ये अगर ये समय लेके होता तो एक आम बात होती, परंतु 5 से 6 दिन में इतनी ज्यादा जमीन खिसक जाना इस बात का द्योतक है कि वहाँ पे भूस्खलन की जो समस्या है बड़ी बृहद है। इस प्रकार की भूस्खलन की समस्या को भूगर्भीय भाषा में क्रीप कहते हैं। क्रीप का मतलब होता है स्लो, बहुत धीमा धीमा धरती का मूव करना नीचे की तरफ, पहाड़, विशेष करके पहाड़ी जगहों पे। परंतु इतनी तेज गति से अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम बिल्कुल भी इसको बहुत सीरियसली हमको लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मानव जनित जो व्यवस्था है उसकी वजह से उसका ये परिणाम है। और मेरा मानना है एज ए भूवैज्ञानिक कि जो भी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं मानव हित में, वो मानव हित में ना होकर के वो मानव अहित की तरफ बढ़ रही हैं। और कहीं ना कहीं से हमें लगता है भू उपयोग, यानी जिसको लैंड यूज लैंड कवर प्लानिंग की बात कही जाए, वो कहीं ना कहीं से इसमें कहीं ना कहीं गलती अवश्य हुई है। क्योंकि ये बहुत क्लियर होता है, हमारे पास तमाम जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के साधन हैं, जिसकी मदद से हम उन क्षेत्रों को पहचान सकते हैं जो एक कॉलोनी बसाने के लिए उपयुक्त समझी जाती है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि तमाम सरकारी एजेंसियां जो हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दरकिनार क्यों करती हैं। जी बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से देखिए तमाम लोग जो है वहाँ पर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो एनटीपीसी का जो प्लांट वहाँ पर लगाया जा रहा है, जो परियोजना वहाँ पर काम कर रही है, उसको कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि टनल के जरिए जिस तरह से कहा गया कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और जिसके बाद से एक जो जल स्रोत है वो कहीं ना कहीं पंक्चर हो गया अंदर से, जिसके बाद से पानी जो है वो रिसने लगा। तो इसको भी एक बहुत बड़ा कारण जो है इस भूधसाव का माना जा रहा है सर। नहीं, ये केवल एकमात्र कारण है। देखिए इसमें और भी बहुत सारे कारण हैं जी। मेरा स्वयं का वह क्षेत्र देखा हुआ है। हम लोग पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं हिमालयन क्षेत्र में जी। परंतु जिस प्रकार से 2 लेन और 4 लेन का कंसेप्ट बेसिकली हिमालयन टेरेन में बढ़ाया जा रहा है, उसको हम सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि देखिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और आर्मी वगैरह के लिए भी वहां से कॉन्वॉय गुजरता है। जरूरी है रोड्स, लेकिन रोड्स जरूरी किस कॉस्ट पे हैं, उसको हम वैज्ञानिक तरीके से धीरे धीरे भी कर सकते थे। लेकिन इधर पिछले 6-7 सालों में देखा गया है कि रोड चौड़ीकरण के नाम पे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है, अंधाधुंध ब्लास्टिंग हुई है। और कहा यह गया था कि जो मलबा पहाड़ से निकलेगा उसको खाई की तरफ उसको पाटने का काम करा जाएगा। रोड का डंपिंग वेस्ट जो है उसको फेंका नहीं जाएगा, वो रोड में ही काम किया जाएगा। लेकिन उसका प्रयोग उस तरह से नहीं किया गया, इसलिए नदी का भी कटान है, साथ में साथ ब्लास्टिंग भी है, और उसके अलावा रोड का चौड़ीकरण है, पेड़ों की भी कटान है। और तीसरी बात कही गई थी कि ये जो रोड चौड़ीकरण हो रही है, साथ ही साथ पौधे रोपण का भी कार्य किया जाएगा, जो वो भी कार्य नहीं किया गया। तो प्रकृति देखिए अपने हिसाब से एडजस्ट करती है, और ये इतने क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच गए कि ओवरलोड प्रेशर बढ़ गया, पानी अलग से सीपेज हो रहा है, तो वाटर फ्लो प्रेशर भी बढ़ गया। और अभी देख रहा हूँ कि वहाँ पे हिमपात भी शुरू हो गया है। तो बड़ी विचित्र स्थिति में जोशीमठ तरीके स्थान पहुंचते जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर, हमसे बात करने के लिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बैठक शुरू हुई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक ले रहे हैं।